नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। वो घड़ी आ गई, आखिर IMUCT 2021 का रिजल्ट आ ही गया, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि IMUCT 2021 का रिजल्ट जो है आज आ जाएगा आफ्टरनून तक, बिकॉज जो साइट थी वो अंडर मेंटेनेंस जा रही थी। और ये भी अच्छा है कि काफ़ी लड़कों की अच्छी रैंक आई है। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी भेजा है, इंस्टाग्राम पे भी भेजा है एंड यूट्यूब पे भी कमेंट किया है कि सर मेरी इतनी रैंक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये साल कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ा, ना ही आप लोगों को कोई रिटर्न का एग्ज़ाम देना पड़ा और ना ही IMUCT 2021 का रिटर्न, मतलब 12th क्लास के रिटर्न की एग्ज़ाम बता रहा हूँ। तो 90% आ गए और IMUCT 2021 में भी बढ़िया रैंक आ गई उसके हिसाब से। तो कहते हैं ना भाई, तकदीर जिधर ले जाती है उधर ले ही जाती है। तो ऐसा ही हुआ है कुछ आप लोगों के साथ, बट तकदीर हमेशा साथ नहीं रहती है। अब इसमें क्या है, कई लड़कों का ऐसा है जिनकी रैंक तो बहुत अच्छी है पर स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो देखो, कहते हैं ना कि कहाँ पे आके लटके, सब कुछ है बट स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बिना स्पॉन्सरशिप के तो ज्वाइन ही नहीं करने, चाहे आप पहली रैंक के बंदे क्यों ना हो। बिकॉज अगर स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब मिलने वाली भी नहीं है। तो ये सुनिश्चित कर लें ज्वाइन करने से पहले कि आपकी स्पॉन्सरशिप हो गई है। बिना स्पॉन्सरशिप के ज्वाइन मत करना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिनकी रैंक आ चुकी है वो डायरेक्टली SCI को अप्रोच कर सकते हैं, जिनकी स्पॉन्सरशिप नहीं है। SCI ने बोला था कि ये रैंक के हिसाब से लेगा, तो सब कुछ यहाँ पे आपको SCI कंपनी मिलने के चांसेस भी हैं। और जैसा कि IMUCT 2021 का ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम चालू हुआ है, जो भी है इनका सॉफ्टवेयर की वजह से या जो भी है, तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि बिना एग्ज़ाम दिए आपकी रैंक आ गई। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। एग्ज़ाम तो आगे कभी ना कभी आपको देना ही पड़ेगा। तो ऑफकोर्स खुशी होने की बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंस और लेट डूबता है। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं कि इसमें कई हैं। जैसे सपोज दैट किसी की रैंक 6000 है। अब कुछ कंपनीज क्या करेगी, मान लो वो 5000 रैंक तक ही ले रही है और किसी का 6000 रैंक तक है। अगर 5000 रैंक तक उसके कैंडिडेट्स कंप्लीट नहीं हुए, मान लो उसको 100 कैडेट या 120 कैडेट्स लेने हैं, तो वो पहले 1000 रैंक में देखेगी। मान लो 1000 रैंक में 20 आ गए, 2000 रैंक तक 60 आ गए, 3000 तक 110 आ गए। अब 10 कैडेट्स रिमेनिंग है, बट 5000, 4000 से 3000 से 5000 कोई आया ही नहीं, फिर 5000 के बाद है। तो इस तरीके से ये भी देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूट की कैडेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। इसलिए किसी की अगर रैंक ज़्यादा भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सब मेरे ख्याल से अंडर 10,000 में निपट गया है इस बार, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हुए। गोल गोल घूम रहा था, IMU ने काफ़ी घुमाया, बट फाइनली आपको ज़रूर सफलता मिली है। और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो डाला था कि इस वीक 100% रिजल्ट आ जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मिठाई खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ और घर वालों को भी खिलाओ। अब उसके बाद ठंडे दिलो दिमाग से अब आप इंस्टीट्यूट की तरफ अप्रोच करो या कंपनी की तरफ, जिस भी कंपनी से आप स्पॉन्सर्ड हैं, कि हमारा अब नेक्स्ट एक्शन क्या है। उनको मेल भेजो कि मेरी इतनी इतनी रैंक आ गई है, अब आगे बताइए क्या करना है। तो कंपनी विल गाइड यू। कंपनी आपको पूरा प्रोसीजर बताएगी कि आगे किधर जाना है, क्या करना है, आपको कब से कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये सारा गाइडेंस आपको कंपनी देगी। इंस्टीट्यूट की फ़ीस क्या है और इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या लेके जाना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने प्रीसी ट्रेनिंग ज्वाइन की थी तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि ये लेके आना है, वो लेके आना है। मैं सब लेके गया था और उसका यूज़ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमारे जैसे लड़के आते हैं, फिर वो मौज मस्ती। दोस्तों, ये जो प्रीसी ट्रेनिंग का जो आपका 1 ईयर बीतेगा DNS कोर्स का, वाकई में ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम बीतेगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेट से फ्रेंड बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के हैं तो सारे दिल्ली के ही होंगे। कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई देहरादून से होगा। तो एक अलग ट्यूनिंग बनती है।
और इतनी मौज मस्ती होती है पूछो मत। मतलब मेरे अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरे साथ प्रीसी ट्रेनिंग किए थे, हम लोगों का अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है। आज भी हम लोग वैसे ही मौज मस्ती करते हैं जैसा कि उस टाइम में करते थे। तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। पर इसके साथ साथ आपको अपने कैरियर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा एक साल टाइम पास में ही निकाल दिया है। वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो नॉलेज गेन करना है, ताकि कल को आप एक शिप पे जाओ तो जो एक चीफ ऑफिसर को एक्सपेक्टेशंस होता है वो एक्सपेक्टेशंस में आप अपने खड़े उतरो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जहाज़ पे गए और आर की किताब लेके चले गए, ऐसा नहीं है। शिप पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शिप की लाइफ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की लाइफ, दोनों की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं होता है। लेकिन शिप में दोस्तों हमें काम करना होता है। शिप में हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पढ़ना भी है, हमें अपनी डीएलपी पूरी करनी होती है। अब डीएलपी क्या है? डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो आपको 18 मंथ्स का असाइनमेंट दिया जाता है। अभी जैसे हमारी कंपनी ने तो टैब देना चालू कर दिया, उसी में सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का इस तरीके से टास्क दिए जाते हैं। तो काम के अलावा वो सारे टास्क भी आपको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों अब आपको मैच्योरिटी लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार आप प्रीसी ट्रेनिंग में एंटर कर जाते हैं सो यू आर नो मोर किड्स। हालांकि मैच्योरिटी लेवल तो कभी आती नहीं है, मुझे भी आज तक नहीं आई, वो अलग पार्ट है। बट यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आप एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनेंगे जब आप सेकंड मेट हो जाएंगे। इवन दो जब आप कैडेटशिप में भी आप सेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैडेटशिप, सब बोलते हैं कैडेट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दे आर सर्टन आइटम्स जो आपकी सेफ्टी है, आप अपनी सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल खुद हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया और आप डेक पे चल रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना और आपको कुछ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस दिया जाता है कि जब भी आप शिप पे जाते हैं तो 15 डेज तक आपको डेक पे नहीं निकलना है। वो गाइडलाइन सारी फॉलो अप करनी है। और तो अच्छी बात है, आजकल तो एक मेल भी आता है शिप पे कि कैडेट फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, उसको बूस्टअप वगैरह करने का। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता। और बिकॉज जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो अभी के ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो सारे अच्छे हैं, वो ख्याल रखते हैं ट्रेनीज़ का। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेनीज़ को आते के दिन ही काम पे लगा दिया, नहीं, वो ख्याल रखते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जस्ट यू शेयर विथ योर चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर नहीं सुनता है तो कैप्टन के पास जाओ, आप अपनी थॉट्स को फीलिंग्स को शेयर करो, देन ओनली यू विल गेट सक्सेस। समटाइम क्या होता है, चीफ ऑफिसर भी काम में बिजी होता है तो वो आपको नहीं सुन पाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप अप योर गुड वर्क, तो डेफिनेटली 100% सब अच्छा होगा। और अपना जो अब बात करते हैं प्रीसी ट्रेनिंग में, जब आप प्रीसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करके जाना, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे अपने नेम वगैरह चेक कर लेना कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको एक इंडोर्स नंबर इशू होगा, वो इंडोर्स नंबर ज़रूर चेक कर लेना अच्छे से। और जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी STCW कोर्स के सर्टिफिकेट्स लाइक FP FF फायर प्रिवेंशन फायर फाइटिंग, उसके अलावा PST PSSR EFA, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उस पर नेम वगैरह अपने अच्छे से चेक कर लेना। और जो आपने जिस टाइम में मतलब कोर्स कंडक्ट किया है और कोर्स सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, तो ये सारी आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज अगर यहाँ पे गड़बड़ होगा तो बाद में CDC इशू गलत होगी और बाकी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाएंगे, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी तरफ से एक बार और आप सबको बधाई, और मैं डेफिनेटली गॉड से प्रे करता हूँ कि आप सब अच्छी अच्छी जगह जाएं और अच्छे अच्छे रैंक पे पहुँचें, जल्दी से अपनी कैडेटशिप कंप्लीट करें, सक्सेसफुली कंप्लीट करें। सक्सेसफुली कंप्लीट करने का मतलब है आपने पूरी प्रीसी ट्रेनिंग करी, पूरी 18 मंथ्स ईमानदारी के साथ शिप पे काम किए, फिर सेकंड मेट किए, तब जाके आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। और उस 18 मंथ्स में आपको अपना DLP जो ट्रेन है वो भी कंप्लीट करना पड़ता है। सो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।